एक बार आत्मतत्व प्रभु जो कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है, तो वो एक बार टेम्पल में सेवा कर रहे थे। तब एक बुजुर्ग आदमी, उनका उम्र लगभग 60 साल से भी ज़्यादा होंगे, तो बुजुर्ग आदमी वो आए आत्मतत्व प्रभु के पास और उनसे कॉन्वर्सेशन करने लगे। तब उनको पता चला, वो बुजुर्ग आदमी को, जे आत्मतत्व प्रभु जो है शिला प्रभुपाद का डिसाइपल थे। तो बुजुर्ग आदमी ने आत्मतत्व को बोला कि मेरा ना बहुत मन है शिला प्रभुपाद से दीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैं इसीलिए शिला प्रभुपाद के लिए इस मंदिर में बार बार आता हूँ, लेकिन शिला प्रभुपाद का दर्शन नहीं मिलता। तो मुझे यहाँ से इधर से मुझे मालूम पड़ा कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल बनने के लिए कम से कम 6 महीना तक इस मंदिर में सेवा करना पड़ेगा। तो लेकिन आप तो मेरा हालत देख रहे हो ना। तो आत्मतत्व प्रभु ने उनके तरफ देखा और देखा उनका जो पैर है वो पूरा फूल चुके हैं, मतलब उनका जो फिजिकल कंडीशन है वो सेवा करने के लायक नहीं है। तो बोला देखिए, मेरा जो फिजिकल कंडीशन है मैं तो सेवा नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या मैं शिला प्रभुपाद से दीक्षा नहीं ले सकता? कि आप प्लीज़ शिला प्रभुपाद से मेरा ये जो कंडीशन है आप प्लीज़ व्यक्त कीजिए और शिला प्रभुपाद से कृपा दीक्षा कीजिए ताकि वो मुझे दीक्षा दे। तो आत्मतत्व प्रभु ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, शिला प्रभुपाद हर शाम को खुद वो दर्शन देते हैं सबको, तो आप शाम को आ जाओ और शिला प्रभुपाद से खुद अपना हृदय का जो व्यथा है, अपना जो भाव है, वो शिला प्रभुपाद के सामने आप खुद व्यक्त कीजिए ना। तो शिला प्रभुपाद शायद आपको कंडीशन देख के शिला प्रभुपाद कृपा कर दे। तो वो जो बुजुर्ग आदमी था उन्हें बहुत खुश हो गया, वो ठीक है मैं फिर शाम को आऊँगा। तो आत्मतत्व प्रभु ने उनको बोला कि आप जब आएंगे ना तो गुरुदेव के पास आप आ रहे हैं, हालांकि वो आपका गुरुदेव अभी नहीं बना, लेकिन आप मन में आप उनको गुरु मानते हो, तो आप जब गुरु के पास आएंगे तो आप थोड़ा गिफ्ट लेके आना, क्योंकि भगवान के पास और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए ना। तो आप थोड़ा गुड कुछ भी हो आप गिफ्ट ले आइएगा। तो बुजुर्ग आदमी ने बोला वाह ठीक है, मैं गिफ्ट लेके आऊँगा। उसके बाद शाम को बुजुर्ग आदमी आ गए और उन्होंने एक पीतल का एक थैले उनके साथ ले आया शिला प्रभुपाद को भेंट देने के लिए। तो जब शाम को वो बुजुर्ग आदमी ने शिला प्रभुपाद के पास पहुंचा, हालांकि इतने दिन तक वो शिला प्रभुपाद का लीला श्रवण करते करते वो अपने हृदय में शिला प्रभुपाद के प्रति एक निष्ठा, एक श्रद्धा उनके मन में बैठ गया था और शिला प्रभुपाद को अपने गुरु मान चुके थे। लेकिन साक्षात दर्शन कभी नहीं हुआ ना। जैसे आप लोग अभी प्रभुपाद की लीला श्रवण कर रहे हो, तो श्रवण करते करते शिला प्रभुपाद कौन थे हमारे लिए, शिला प्रभुपाद लीला वगैरह श्रवण करते करते शिला प्रभुपाद के प्रति एक गंभीर निष्ठा, एक श्रद्धा हम लोगों के भी अंदर जागृत होंगे। तो इसलिए वो भी वही शिला प्रभुपाद का लीला कथा श्रवण करते करते उन्होंने शिला प्रभुपाद को अपने गुरु मान लिए थे। लेकिन जब उन्होंने शिला प्रभुपाद के सामने गया, शिला प्रभुपाद का दिव्य जो रूप है, साक्षात जब शिला प्रभुपाद का दर्शन मिला ना, तो वो ना स्पीचलेस हो गए। तो शिला प्रभुपाद ने उनको देखा, शिला प्रभुपाद ने गंभीर वॉइस में उनको बोला, बोलो क्या बात है। तब वो बुजुर्ग आदमी उन्होंने ना क्या उनका वॉइस पूरा कंठ जो है ना रुद्ध हो गया था। तब उन्होंने बोला शिला प्रभुपाद क्या मैं हरिनाम, क्या मैं माला जप कर सकता हूँ? तो उनके शायद उनका इरादा यही था कि शिला प्रभुपाद का अपना भाव व्यक्त करें और उनको दीक्षा लेने के लिए पूछे। लेकिन उन्होंने शिला प्रभुपाद को जब देखा ना, सब कुछ दिमाग से सब कुछ आउट हो गया और उन्होंने बोला क्या मैं माला जप कर सकता हूँ? तो शिला प्रभुपाद ने बोला हाँ क्यों नहीं, कौन तुम्हें रोक रहा है माला जप करने के लिए? हमेशा कोई भी माला जप कर सकते हैं, तुम्हें पता है कैसे माला जप करते हैं? तो बुजुर्ग आदमी ने बोला नहीं, ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो शिला प्रभुपाद ने एक माला लिया और उनको सिखाने लगे, पहले इस तरह से करना है कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। उसके बाद इस तरह से जप करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उनको सिखाते सिखाते ना शिला प्रभुपाद ने क्या किया, पूरा माला एक राउंड उन्होंने शिला प्रभुपाद अपने खुद के हाथों से उस माला से चैंटिंग कर लिए। एक माला पूरा, जब एक माला कंप्लीट हुआ तब शिला प्रभुपाद ने बोला नाउ ये जो माला है अब मैं तुमको देता हूँ, तुम इस माला से चैंटिंग करो जाओ। तब ये जो बातचीत हो रहे थे, तब आत्मतत्व प्रभु जो थे वो दरवाजा में खड़े होकर वो सब देख रहे थे। आत्मतत्व बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद हालांकि वृद्ध का जो व्यक्त थे, मतलब हृदय का जो भाव थे, वो भाव देते शिला प्रभुपाद से दीक्षा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बोल नहीं सके। शिला प्रभुपाद को देख के इतना घबरा गए, उन्होंने बोल नहीं पाया। लेकिन शिला प्रभुपाद तो अंतर्यामी थे ना, शिला प्रभुपाद ने उनका हृदय का भाव समझ गए थे। इसीलिए ये जो माला लेकर जब शिला प्रभुपाद ने एक माला उससे चैंटिंग की है, मतलब ये जो माला तो प्रसादी हो गया ना, शिला प्रभुपाद का प्रसादी हो गया, और प्रसादी माला शिला प्रभुपाद ने उनको दिया, मतलब इनडायरेक्टली शिला प्रभुपाद जी ने उनको मतलब अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया अनऑफिशियली। तब आत्मतत्व को देख कर बहुत खुश होते कि शिला प्रभुपाद तो करुण, शिला प्रभुपाद का जो लीला है अपरांपर है, मतलब शिला प्रभुपाद ही जाने। तब वो वृद्ध व्यक्ति खुश होकर चले गए। अब आत्मतत्व प्रभु जब एक बार बहुत दिन बीत गए, आत्मतत्व प्रभु वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उनके घर के बगल से निकल रहे थे। तब सोचा कि शायद देख के जाता हूँ कि वृद्ध अभी भी माला जप करते हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं बहुत दिन उनको देखा नहीं टेम्पल में। तब जब उनके घर गया तब उनको मालूम पड़ा कि हाँ वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ माला जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। उसके बाद और भी बहुत दिन बीत गए, शायद 1 साल बीत गए। तब आत्मतत्व प्रभु को ख्याल है कि एक बार देख के आता वो वृद्ध अभी कैसे है।
तब आत्मतत्व को पता चला कि वो वृद्ध के देहांत हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब उनके देहांत होने से कुछ दिन पहले तक, मतलब देहांत होने के कुछ दिन पहले तक, उन्होंने अपना खाना वगैरह सब कुछ, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिए थे, सिर्फ माला लेके बैठे रहते थे। और उनके सामने दीवार में एक बड़ा सा शिला प्रभुपाद का एक फोटो रहते थे, और शिला प्रभुपाद के फोटो की तरफ देख के वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ माला जप करते थे और खाना वगैरह सब कुछ छोड़ दिए थे। और जब उनका देहांत हुआ ना, तब अंतिम जो वर्ड उनके मुंह से निकल रहा था तो वो थे हरे कृष्ण, और उनका जो आंख थे वो शिला प्रभुपाद की तरफ थे। तो बहुत दिन उसके बाद कभी कोई एक शिष्य ने शिला प्रभुपाद को पूछा था एक बार कि शिला प्रभुपाद, अगर कोई आपको याद करते करते अगर उनके देहांत हुए तो उनका मतलब गति कहाँ हो गए? तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला था वो भी भगवत धाम ही जाएंगे। मतलब ये जो वृद्ध व्यक्ति थे वो जरूर भगवत धाम ही जाएंगे। तो शिला आत्मतत्व प्रभु एकदम शॉक्ड हो गए कि मतलब शिला प्रभुपाद जी का कितना कृपा है, मतलब दीक्षा ना देते हुए भी उनको भगवत धाम, मतलब आनुपिसिल उनको एक्सेप्ट कर लिए, और इतना चेंजेस उनके उस वृद्ध के अंदर आ गए कि वो वृद्ध शिला प्रभुपाद जी के भाव लेके वो भगवत धाम पहुंच चुके। ऐसे थे हमारे शिला प्रभुपाद। हम लोग कभी कभी ना सोच नहीं पाते कि शिला प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या किए। मतलब जब ये हम लोग सुनेंगे ना, तब हमें ये सोचना चाहिए कि शिला प्रभुपाद अगर नहीं होते तो हमारा क्या होता, हम लोग कहाँ जाते। उन्होंने अपने सब कुछ त्याग कर दिया, उन्होंने अपना जो सर्वस्व थे, अपने खुशी का एक एक मौका उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया हमारे लिए। लेकिन अभी हमारे बारी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए कि क्या शिला प्रभुपाद जी को खुश कर सकते हैं? हाँ, खुश कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद का जो उधार हम लोग चुका नहीं सकते, लेकिन शिला प्रभुपाद को खुश कर सकते हैं। कैसे? शिला प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। लेकिन हम लोग वो भी ठीक ठाक से नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ अपने व्यास पूजा के दिन शिला प्रभुपाद जय जय शिला प्रभुपाद हाथ ऊपर करके नाचते रहते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद रियल में खुश कैसे होंगे? जब हम लोग उनके भाव को, उनके मोड को समझेंगे कि शिला प्रभुपाद कहना क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनके इंस्ट्रक्शन जब बारीकी से एज इट इज हम लोग फॉलो करेंगे विदाउट एडिशन, विदाउट सब्सट्रैक्शन, तब शिला प्रभुपाद खुश होंगे। अब हमारे बारी है कि हम लोग उनके फीडबैक में क्या कर रहे हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.